दिल्ली में सियासी हलचल चल रही है। सियासी हलचल जो चल रही है उसके बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। इससे पहले विधायक दल की बैठक में दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुकी आतिशी को दिल्ली की नई सीएम चुना गया है विधायक दल की तरफ से। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल को एलजीबीके सक्सेना ने मिलने बुलाया था और मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आतिशी के नाम का प्रस्ताव स्वयं अरविंद केजरीवाल ने रखा, जिस पर आप सरकार में अधिकतर विधायकों ने सहमति जताई है। वहीं दिल्ली आप विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझ में भरोसा दिखाया है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं, अगर किसी और पार्टी में होती तो शायद चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती। हालांकि आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुने जाने पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मजबूरी में आतिशी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि वे चाह कर भी अपनी मनमर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। देखिए दिल्ली की सियासत में आतिशी पर हमारी ये रिपोर्ट, फिर और विस्तार से आपको इसके बारे में समझाएंगे। ये सवाल जरूर चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन नया बनेगा, मगर मैं आपको एक पूरी जिम्मेदारी के हिसाब से बता रहा हूं। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे। ऐसा तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की ही थी और रहेगी। बाकी उनके अलावा जो इस कुर्सी पर बैठेगा वो भरत की तरह शासन करेगा, जैसे भरत ने श्री राम की खड़ाऊ रखकर राजपाट चलाया था। तो क्या ये समझ लिया जाए कि वो ये कहना चाहते हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री पद देना महज एक औपचारिकता है, क्योंकि कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की ही है। हालांकि दिल्ली में सियासी हलचल के बीच नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत अब अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुकी आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई सीएम होंगी। इस नाम के चयन के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई, जिस बैठक में मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी समेत सभी आप विधायक और मंत्री मौजूद रहे। तय हुआ कि आतिशी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दिल्ली आप विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आतिशी की प्रतिक्रिया भी आई। आतिशी ने कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। तो दिल्ली के नए सीएम के नाम की घोषणा हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने नए सीएम के रूप में आतिशी मार्लेना पर भरोसा जता दिया है। लेकिन अब जेल से इस्तीफे तक की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। दरअसल केजरीवाल पर आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रिया में भ्रष्टाचार हुआ। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। ईडी ने आबकारी नीति स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया, जिसमें सीबीआई और ईडी ने पाया कि दिल्ली शराब नीति संशोधन में अनियमितताएं की गई हैं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। इस मामले में केजरीवाल का नाम आने पर
उन्हें उनके घर से 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। 177 दिन जेल में रहने के बाद 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी। जमानत पर लागू शर्तों ने केजरीवाल को पद से निरस्त होने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तें अरविंद केजरीवाल को उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का पालन करने की पूरी आजादी नहीं देती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिहाई के बाद भी वो सचिवालय या सीएम ऑफिस का दौरा नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन फाइलों के अलावा वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते जिन्हें उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी दी जानी है। अब इन सब परिस्थितियों में घिरने के बाद आखिर में केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी, जिसके बाद मंगलवार सुबह हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी मार्लेना को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आतिशी के नाम पर मुहर लगाने की आखिर वजह क्या रही। आतिशी का प्रशासनिक अनुभव काफी ज्यादा रहा है। केजरीवाल सरकार में सबसे अधिक विभाग भी आतिशी के पास ही है। इस वक्त पार्टी का सबसे बड़ा महिला चेहरा भी आतिशी को ही माना जाता है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता के तौर पर आतिशी को ही देखा जाता है। सबसे अहम बात कि केजरीवाल के जेल में रहते हुए पार्टी का फ्रंट फेस भी आतिशी ही रही है। जल संकट के दौरान भी आतिशी ने अनशन किया था। देख सकेगी या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही विक्टिम कार्ड खेलने के बाद भी आम आदमी पार्टी को सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, तो ये खबर तो हमने आपको बता दी। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। इस्तीफे से आरोप के दाग जो हैं वो क्या धुल जाएंगे? नहीं। 96% लोग कहते हैं नहीं, 4% लोग कहते हैं हाँ। बहुमत ये कहता है कि इस्तीफे से आरोप के दाग नहीं धुल पाएंगे। ये जनता का मत है, ये आपका मत है। जो कि आपने वोट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं।